बी को मैं क्या बोल रहा हूँ, अमेलगमेटिंग, ओल्ड कंपनी तो है, और क्या बोल रहा हूँ, अमेलगमेटिंग। और सी को क्या बोलूंगा, अमेलगमेटेड। ओके, काम करना पड़ेगा तुषार, एक बार ऊपर जाएगा, मुझे लग रहा है वो कनेक्टर छूट गया यार, जो ये मैं ये वाला लगाता हूँ ना, देखा है ये वाला। हाँ, ऐसा ही होगा, स्क्वायर में ऐसे और एक वायर जा रही होगी। क्या हो गया बेटे, स्टार्ट ही नहीं हो पा रही क्लास। कोई बात नहीं बेटे, कभी गिव अप नहीं करना होता। 6, 6:30, 7 देख लेंगे। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, ए प्लस बी को मैंने क्या बोला, अमेलगमेटिंग। अब उसके नीचे लिखो वेंडर, क्योंकि वो बेच रहे हैं अपनी कंपनी को। कौन सी कंपनी बेच रही है अपने आप को, ए प्लस बी, वो दोनों बेच रहे हैं, और खरीद कौन रहा है, सी। तो ए और ए प्लस बी को क्या बोला जाता है बच्चे, वेंडर कंपनी। और सी को क्या बोला जाता है बच्चे, वेंडी कंपनी, वेंडी, डी डबल ई। ओके, अब मैं एक और चीज बोल रहा हूं आपको, ए प्लस बी इक्वल टू ए, यानी कि इसमें दो ओल्ड कंपनी थी, पर ए ने क्या करा, बी को परचेज कर लिया, एक्वायर कर लिया। ये ऊपर वाले से अलग है ना, और इसको क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन। ऊपर वाले को क्या बोला जा रहा था, अमेलगमेशन। अब बोले सर मर्जर क्या होता है, आ जाएगा राइट टाइम पे, मर्जर का भी मतलब क्या होता है। लेकिन आप समझिए, एक और चीज बोलता हूं, मैं आपको जो भी बातें करा रहा हूं ना बेटा, ये सारी की सारी बातें कहाँ लिखी हुई है, AS14। तो ये टेक्निकली हमारे एएस के अंदर ही बातें चल रही है कि किस तरीके से अमेलगमेशन होगी, क्या होगी, वो वाली बात चल रही है। अब आप एक बात समझिएगा, सर इस चैप्टर में ओवरव्यू देने के लिए ना मैं एक थोड़ा सा चार्ट बनाता हूँ, ठीक है। हाँ बना सकता हूँ, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होता है बेसिकली, आप सपोज करो जैसे रिलायंस जियो है और वोडाफोन आइडिया है। रिलायंस ने बोला मैं वोडाफोन आइडिया खरीद ही लेता हूँ, तो एंड में बचा कौन, रिलायंस जियो बचा ना। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब दो कंपनियां चल रही है और एक ने एक को खरीद ली। वो डिपेंड करता है, वो तो ब्रांडिंग है, कि वो कह रहा है हमारा भी नाम रहे जो उसका भी नाम है, वो ब्रांडिंग है। लेकिन अगर मैं ऊपर बोलूं, अगर मैं बोलूं रिलायंस प्लस भारती एयरटेल लिमिटेड, दोनों बंद हो जाए, और क्या बन जाए बेटा, एड्यूजल। क्लियर है ना, कि दो कंपनियां बंद हो गई। दो कंपनियां बंद हो गई, और एक नई कंपनी खुल गई बच्चे, कौन सी, एड्यूजल। क्लियर है साहब। इसी तरीके से रिलायंस प्लस एड्यू जंक्शन क्या बन जाएगा, नहीं, ए प्लस बी तो है ये, चाहे ए हो चाहे बी हो, एक कंपनी बंद होगी ना। अब रिलायंस और एडू जंक्शन में से कौन सी कंपनी बंद होगी, रिलायंस ही तो होगी। समझ रहे हो।
वो बना देंगे, कोई बात नहीं, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, आप मेरे को बताइए, आपको मतलब समझ आया? अब मुद्दे की बात ये है कि सर इस चैप्टर में करना क्या होगा आपको ना। अब ये लगा लीजिए कि जो अमालगमेशन है, अब ना वर्ड में मत जाइए प्लीज। इट्स नॉट अबाउट जस्ट, ये चैप्टर का नाम है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। हमें दो लोगों की बुक्स बनानी होंगी, इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। हाँ जी, हाँ ऐसे ही बनाना है आपको, सर्कल भी ऐसे ही बनाइएगा प्लीज। इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, और दूसरा क्या होता है बेटा, इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। ओके, हम लोग को इधर को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इधर को जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी कि ओल्ड कंप, अच्छा एक बात बताओ, ओल्ड कंपनी रहेगी या बंद हो जाएगी? तो भैया बंद कैसे करना है वो देखना है। बचपन में आपने स्कूल में रियलाइजेशन पढ़ा होगा, पार्टनरशिप फर्म जब बंद होती थी तो रियलाइजेशन, ऐसे कंपनियां भी बंद कैसे होंगी, रियलाइजेशन के थ्रू भी देखेंगे। तो जर्नल एंट्री, पीसी, पीसी स्टैंड्स फॉर परचेज कंसिडरेशन। सर ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, नोट्स बनाओ बस आप। सर ये क्या होता है, रहने दो ना बेटा। उसके बाद आप कुछ लेजर बनाओगे। हाँ जी, रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। सर ये क्या होते हैं बेटे, इतनी बार बोला मैंने आपको, जब नोट्स बनाओ बेटा, बार बार क्यों पूछ रहे हो आप? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, कैश अकाउंट, न्यू कंपनी अकाउंट। सर ये क्या होता है, आप प्लीज नोट करिए, बस बार बार मत पूछो बेटे। कहिए, यहाँ तक क्लियर है? और भाई साहब, जो न्यू कंपनी है ना, उसमें आपको पहले देखना पड़ता है कि जो क्वेश्चन है वो मर्जर का है या वो परचेस का है। ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे। तो अगर मर्जर का होगा तो आपको जर्नल एंट्री डालनी है, जर्नल एंट्री डालनी है, जी हाँ। आपको पीसी निकालनी है, पीसी निकालनी है, जी हाँ। आपको बैलेंस शीट बनानी है आपको। कुल मिला के चैप्टर का सार ये है अभी, और ऑब्वियसली भी और क्लैरिटी से आएगा सामने, लेकिन ये नोट्स बन रहे हैं आपके बस। न्यू कंपनी अकाउंट। मेरा आपसे सवाल, क्या आप अग्रवाल स्वीट्स गए हैं कभी? क्या खाते हो वहां से बेटे? चाउमीन, चिली पोटेटोस। अग्रवाल स्वीट्स जो है, क्या आपने उससे कभी पूछा कि अगर हमें तुम्हारा पूरा ही बिजनेस खरीदना हो तो कितने का मिलेगा? हाँ, हाँ जी। ठीक है, सो बेसिकली एक काम करते हैं, जो अग्रवाल स्वीट्स है ना, इसको खरीद लेते हैं। क्योंकि बेटे इतनी पार्टीज होती है यहाँ पे, हर हफ्ते समोसे, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर इतना होता है, तुम्हारा खर्चा उतना ही बैठ जाता है। ठीक है, सो बेसिकली एक काम करते हैं, आज जब आप जा रहे होगे ना, तो अग्रवाल स्वीट से का पूछ लेना कि ना, मतलब आपकी पूरी कंपनी खरीदनी है, कितने बेचोगे? आपको बता देगा वो। ठीक है, तो अग्रवाल स्वीट्स मान लो, चलो मैं इधर एडू जंक्शन लिख देता हूँ कि एडू जंक्शन वाले किसको खरीदने गए हैं बेटा? अग्रवाल
ठीक है, आप मेरे को बताइए, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। संजय जी, अग्रवाल स्वीट्स खुला आज? खुला था वो भंडारा है नंगे वाला बंद हो गया। खुला हुआ था लगता है होने के बाद वो बंद ये वो खुला होता है, जैसे ही ज्यादा बंद कर देते हैं वो। अग्रवाल स्वीट्स को खरीद ले हैं? कितने का तेरे हिसाब से कितना रेट होगा? वो पूछ। 3 करोड़ से कम नहीं देगा। 3 करोड़ से कम नहीं होगा? एक बार पूछ, एक बार कैश, एक बार पूछ मैडम से, आया कुछ आज? एक बार पता करियो कितने का है ना अग्रवाल स्वीट्स। आपके सामने बेटा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अब आप मुझे बताइए, अग्रवाल स्वीट्स को अगर कोई खरीदने की बात करे तो वैल्यूएशन कैसे लगाओगे? अग्रवाल स्वीट क्या मतलब कैसे करें? सबसे पहले मुझे बताओ, मैं उसके गोलगप्पे वाले भैया से बात करूं, ओनर से बात करूं, मैनेजर से भी बात, मतलब ठीक है उधर मैनेजर होगा पर वो अल्टीमेटली किससे बात करेगा? तो आप सबसे पहले समझिए कि मेरे को ओनर से बात करनी हो, ओनर्स ऑफ अग्रवाल स्वीट्स। एंड व्हेन आई से ओनर इट मींस प्रेफरेंस शेयर प्लस। ये भैया, ओनर सिर्फ इक्विटी होता है या प्रेफरेंस और दोनों होते हैं? दोनों होते हैं। और बेटे, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा 10 करोड़ दे दो जी। मैंने उनको कैश दे दिया 10 करोड़। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज पीसी? दैट इज 10 करोड़। आप टीवी खरीदने जाते हैं 50,000 का लाते हैं। आप मोमोज खरीदते हैं 100 रुपए की प्लेट आ रही है। कितने रुपए की? 60 रुपए की प्लेट आ रही है। आप एसी खरीद रहे हैं 40,000 का आ रहा है। आप जो भी खरीद रहे हो एक प्राइस होता है। आपने कंपनी खरीदी, कितने की खरीदी? 10 करोड़ की, इसको पीसी बोला जाता है। और जब आप कंपनी खरीद रहे हैं तो जो एम्प्लॉय उधर गोलगप्पे वाले भैया बेच रहे हैं, जो टिक्की वाला, जो छोले भटूरे वाला है, वो सारे चेंज हो जाएंगे या एज इट इज रहेगा? एज इट इज रहेगा। तो कंपनी जब आप खरीदो तो कॉम्प्लिकेटेड परचेज है ना। ठीक है, तो बेसिकली वो आगे बढ़ाते जाएंगे बात को। लेकिन पीसी क्या होता है? इट इज अ प्राइस दैट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी। जो मालिक को दिया है मैं, बेचेगा कौन? एक बात बताओ, आपके घर में जो टीवी लगा कौन बेचेगा? मैं बेच सकता हूँ? मैं आपको फोन करूंगा, भाई एक इंसान आएगा, मैंने उसको तेरे घर का जो टीवी है ना वो बेच दिया, क्या आप मान जाओगे? तो बेचेगा तो वही ना जो उसका मालिक है। कंपनी का मालिक कौन होता है? इक्विटी और। पहले आपको इतनी बात समझ आई? अब मैं पहले 10 करोड़ के आगे की बात नहीं कर रहा, पहले ये, अब वैल्यूएशन की बात करते हैं इसकी। अग्रवाल स्वीट्स को खरीदना है तो मैं वैलिडेट करूंगा बातें, या मैं बोलूंगा बस मैंने खरीद लिया? वैलिडेट करने का मतलब भाई तेरे एसेट कितने, तेरी लायबिलिटी कितनी, क्योंकि उसका सारा बिजनेस मेरा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, अग्रवाल स्वीट्स के नाम से बिकेगा या एड्यू जंक्शन के नाम से समोसे बिकेंगे? हमारा बोर्ड लगता है गुडविल खत्म हो जाती है। वो तो है, पर ठीक है, खत्म नहीं, थोड़ी। ठीक है ना? क्यों, अगर मैं दुष्यंत सर की बाहर फोटो लगा दूं एडू जंक्शन पे ऐसे समोसे तलते हुए बोर्ड की, तो आएंगे लोग नहीं आएंगे खाने के लिए? टाइम तो लगेगा सारे में। ठीक है, तो बेसिकली ऑब्वियसली आपके हिसाब से मैं उनका नाम भी खरीद रहा नहीं खरीद रहा? वरना कोई फायदा ही नहीं है। तो उसके जो बाहर जो बोर्ड लगा होगा अग्रवाल स्वीट्स, वो बोर्ड उतरेगा या वहीं का वहीं रहेगा? वो बोर्ड 50,000 का लगा है, तो मैं उसे 50,000 दे रहा हूँ या मैं उसे बहुत भारी अमाउंट दूंगा उस नाम यूज करने का? पर मुद्दे की बात ये है, इसके अलावा भी उसकी क्या क्या चीजें मेरी हो जाएंगी बेटा। तो मैं पहले अग्रवाल स्वीट्स वाले को बोलूंगा आप मुझे अपनी बैलेंस शीट दे दीजिए कि आपके क्या क्या एसेट्स है, क्या क्या लाइबिलिटी आई है जी। पीएनएल में मैं प्रॉफिट एंड लॉस तो देख लूंगा, पर अगर तू कोई चीज खरीद रहा है तो मेजरली एसेट एंड लाइबिलिटीज। बट यस, पीएनएल भी देखूंगा, पर अभी मेरे लिए रेलिवेंट ये काम है। अब आप मुझे बताइए अग्रवाल स्वीट्स का एसेट्स में क्या होगा बच्चे? मुझे पता था कढ़ाई पे आप आओगे,
लेकिन उससे पहले आपको इतना बड़ा लैंड एंड बिल्डिंग नहीं दिखा उसका, को सीधा समोसे तलने वाली कढ़ाई दिख रही है बस। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? कैपिटल एसेट डीटी। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की होगी उसकी? और क्या क्या पढ़ा वहां पे? फर्नीचर, हाँ हाँ। फर्नीचर कितने का पड़ा होगा? 1 करोड़ का फर्नीचर। इतना तो मूर्थल में नहीं पड़ा होगा बेटा उनके पास, वो जो बड़ा सुखदेव ढाबा है। 5 लाख ना, राउंड ऑफ करने के लिए चलो 10 लाख कर। और क्या वहां पे फ्रिज पड़ा होगा? फ्रिज के अंदर वो पड़ा होता है ना, लस्सी। हाँ, रॉ मटेरियल नहीं है, लस्सी तो सीधा कंज्यूम कर लेते हैं। लस्सी से पनीर थोड़ा ना बना होगा मैडम। लस्सी और क्या क्या होता है फ्रिज में? कोल्ड ड्रिंक होगी, मीठी लस्सी, नमकीन लस्सी, छाछ, और आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, और क्या है? एक चीज मेरे को याद नहीं आ रही पर वो रखी हुई है उसमें, बादाम मिल्क, रेड बुल, ये सब पड़ा होगा। ठीक है, तो मैं अभी उसके अंदर के सामान की बात नहीं कर रहा हूँ, तो स्टॉक हो गया। मैं प्लांट एंड मशीनरी, आपने देखा मिठाई भी जो रखी है वो एक ऐसे डिस्प्ले में रखी होती है, ट्रांसपेरेंट फ्रिज होता है। ठीक है, वो भी है। उसके बाद कॉफी वेंडिंग मशीन, गोलगप्पे वाले भैया का वो जो रेडी लगी होती है, पूरी सेटअप लगा हुआ है। और क्या क्या पड़ा है? छोले भटूरे, छोले भटूरे नहीं कह रहा, वो तलने के लिए जो भी उसके, हाँ समझ रहे हो, एसी का रिमोट से ऑन कर देना। चल नहीं रहा ये मैडम, ये आगे पास करते जाना। चलिए, प्लांट एंड मशीनरी कितने का? अब आप मुझे बताइए, स्टॉक बताइए उसके पास क्या क्या पड़ा है। ये जैसा मिठाई बड़ी होती है बेटा, अभी जब हम होली पे गए थे सबको मिठाई खिलाई थी। हाँ, 3 लाख? 3 लाख की मिठाई? 3 लाख रुपए या 3 लाख? क्लोजिंग स्टॉक पूरा कैलकुलेट कर लिया आपने? ठीक है, तो आप मेरे को बताइए वहां पे जो भी सामान पड़ा हुआ है, समोसे, ब्रेड पकोड़े, मिठाई, और क्या क्या उधर? कोक, लस्सी, मन कर रहा है ना खाने का वैसे? छोले भटूरे, कुछ मंगवाना है क्या वैसे? सही में पूछ रहा हूँ, क्या खाओगे? नहीं, मजाक नहीं कर रहा, सही में ऑर्डर कर रहा हूँ, कुछ खाना है तो। स्टॉक कितने का है मान लो? 5 लाख। मेरा आपसे सवाल, डेटर्स कितने के हैं? आप अगर उधर गए हैं तो आपने देखा होगा, क्या सीधा समोसा मिलता फिर पेमेंट होती है, पहले टोकन मिलता? टोकन मिल टोकन मिलने वाला, पहले पेमेंट करो फिर खाओ। रॉ मटेरियल के डेटर नहीं, क्रेडिटर होता है। आप अग्रवाल स्वीट्स के मेन्यू से बाहर आइए। ठीक है, सो बेसिकली डेटर्स होगा नहीं, और उनके पास जो भी कैश है, मान लो 10 लाख रुपए कैश रखा हुआ है। और ये कौन से दिन की बैलेंस शीट है? 31 मार्च 24 अभी खत्म हो। अब आप मुझे बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है बेटा, पहले एसेट का टोटल बता दोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल 8 करोड़, पीएनएल 1 करोड़, क्रेडिटर्स 1 करोड़, बिल्स पेबल 35 लाख। 10 करोड़ 35 लाख हो गया जी। अब आप मुझे बताइए, ये उसकी बैलेंस शीट है। तो आप जब इस कंपनी को खरीदेंगे तो इसके सारे के सारे एसेट्स कह सकता हूँ आपके हो जाएंगे, और सारी की सारी लायबिलिटीज आप ही की हो जाएंगी। तो इस चीज को क्या बोला जाता है? नेट
assets, that is asset minus liability. दस करोड़ 35 लाख माइनस लाइबिलिटी कितनी है बच्चे? 1 करोड़ 35 लाख, यही है ना? सो व्हाट इज दी नेट एसेट्स? कितने रुपए का? 9 करोड़। ये ओनर की वर्थ होती है, और इसको आप ऐसे ना निकाल के सीधा सीधा सर इतना लंबा काम कर रहे हो, मालिकों की वर्थ कितनी है सर? इक्विटी प्लस पीएनएल, ये मालिक को तो बिलोंग कर रहा है। जब आप उससे बात करोगे, वो कहे भाई तेरा कितने का माल है, तो उसका कितना क्लेम है कंपनी पे? कितना क्लेम है उसका कंपनी पे? 9 करोड़ रुपए नहीं है? क्या बात कर रहे हो बेटे, समझ आ रहा है ना आपको? अग्रवाल स्वीट्स का जो मालिक है उसकी कितनी वर्थ है? 8+1 ऐसे कर लो, या एसेट माइनस लाइबिलिटी कर लो। अब आप मुझे बताइए, एड्यू जंक्शन कह रहा है सर जी आपके हमने सारे एसेट्स लाइबिलिटीज देख ली, 9 करोड़ वर्थ है, हम आपको 10 करोड़ देने को तैयार है, मुझे बताइए मान जाएगा वो? कितने मानेगा आपके साथ? 12 भी बहुत कम है, इतने सालों से लगा हुआ है 3 करोड़ की गुडविल। हो सकता है, समझ रहे हो, 20 भी हो सकता है, क्या लॉजिक दे, पर ये कहीं डॉक्यूमेंटेड हो गए? ओए देखो ये मेरी इतनी गुडविल है ऐसे, अरे भाई इतने सालों से बैठे हैं भाई, 40 साल हो गए, समझ रहे हो? वो नाम बेच रहे हैं आपको, तो आपको तो समझना पड़ेगा ना उन्हें कितने एफर्ट डाले पहले। तो बेसिकली मैंने उसको बोला कि सर एक काम करते हैं, 15 करोड़ फिक्स करते हैं, और अग्रवाल स्वीट्स ने बोला नहीं नहीं सर 15 करोड़ तो बहुत कम है, तो ऐसे नेगोशिएट हो रहा है, आप कंपनी जब खरीद रहे हो, मेरी लीगल टीम एसेट और लायबिलिटीज को चेक करती रहेगी, ऑब्वियसली करने के बाद मेरे पास वैल्यूएशन है, और मान लीजिए ये करेक्ट वैल्यूएशन है, मुझे पता है कि इसकी दुकान पे जो एसेट पड़े हैं ना वो 9 करोड़ की, बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू? सोच के देखिए, रियल में धंधा खरीदने के एंगल से सोचिए, नहीं तो मैं फिल्टर करके भेज दूंगा, आप समझ रहे हो? आपको क्या लग रहा है आप एक कंपनी खरीदने जाओगे उसकी बुक्स पे भरोसा कर लोगे? आप एक वैल्यू और बिठाओगे, बोलो भाई वैल्यूएशन भी कर ले इसकी जब, और अभी मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, मेरी बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू बराबर है, तो मेरे को पता है कि भाई के एसेट कितने हैं, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी 9 करोड़। मैं उसे बोला सर एक काम करो, आप बता दो फाइनल, और उसको डील कर देते हैं। उसने बोला सर जी 16 करोड़ में डन। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज माय पीसी? बोला कैसे दूं उसको? 16 करोड़ पीसी डिसाइड हो गया। मैं आपको ये सारी बातें लिखवाऊंगा, बट आपको अवेयर कर रहा हूं, हो सकता है कैश दे दूं उससे, अपनी कंपनी के शेयर दे दूं। ये बेटे आप समझे नहीं, आप अग्रवाल स्वीट्स जो है ना, वो ब्रांड तो जिंदा रहेगा, लेकिन कंपनी मेरी होगी। अग्रवाल स्वीट्स, आपको क्या लग रहा है कंपनी नहीं है कोई? कंपनी बंद हो जाएगी वो, बंद होगी वो कंपनी, आरओसी में उसका नाम होगा, कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन उसका जो ब्रांडिंग है मैं वो चलाऊंगा। आपको क्या लेना देना कंपनी का नाम? क्या आपको लेना देना हो तो समझ रहे हो, कंपनी तो वो बंद होएगी भाई, क्योंकि उसके मालिक को पैसे दूंगा, ये रियलाइजेशन बनाएगा, सारे एसेट मेरे नाम पे होंगे, हम लोग लीगल तरीके से मेरे नाम पे होंगे। आपको क्या लग रहा है ये लैंड एंड बिल्डिंग अभी किसके नाम पर होगा? अग्रवाल स्वीट्स, मान लो कंपनी का नाम भी वही है, अब किसका हो जाएगा? एड्यू जंक्शन का। तो कैसे होगा वो? सारा लीगल वर्क होगा जी, हमें उसके अंदर नहीं जाना, पर आप सोचिए कंपनी बंद होएगी वो, और मैं उससे बोल रहा हूँ देख भाई तेरी कंपनी तो बंद है, मैं ओनर से बात कर रहा हूँ, वो ओनर कह रहा है कि आप इसके बदले, अब मुझे 16 करोड़ बोल रहे हो ना, आप मुझे 10 करोड़ के अपने शेयर दे दो ना, इशू कर दो। मेरे कहने का मतलब है क्या जरूरी है मैं आपको कैश ही दूं? अगर मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर दे दूं तो, अगर मैं आपको अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे दूं तो, अगर मैं आपको गोल्ड दे दूं तो, फिक्स्ड एसेट दे दूं तो, आपको तो वैल्यूएबल चाहिए ना 16 करोड़ का, जो लेना है ले लो उसमें तो। कहने का मतलब ये है, पीसी कैश भी हो सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो सकता है, फ्रेश इशू, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल,
डिबेंचर्स, गोल्ड, कुछ भी हो सकता है भैया। मुद्दे की बात ये है कितने रुपए का सामान देना है, 16 का। पर देना किसको है? बेच कौन रहा है बेटा, मालिक। मालिक कौन, शेयर होल्डर। कौन सी कंपनी का, अग्रवाल स्वीट्स। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं एक बार बोलने दो ना मुझे। मेरे पास रिलायंस का शेयर है, मैं ओनर हूँ रिलायंस का, चाहे मेरे पास 1010 शेयर हो चाहे। लेकिन अगर रिलायंस बंद हो जाएगी, आप सोच के देखिए प्रैक्टिकली, आप रिलेट करेंगे। मेरे डीमैट में मेरे पास रिलायंस के शेयर, और रिलायंस बंद हो रही है, तो मेरे डीमैट से रिलायंस का शेयर उठ जाएगा। उस रिलायंस को खरीदा एयरटेल ने, तो उसके बदले में कौन से शेयर आ जाएंगे, क्योंकि मैंने बेचा। उसके बदले मुझे एयरटेल ने कैश नहीं दिया, मैं मालिक हूं ना। पीसी का पार्ट मेरे को ही मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे को, कैश भी हो सकता है, शेयर भी हो सकता है। जनरली कंपनी टू कंपनी क्या हो जाता है, शेयर। आप सारे के सारे रिलायंस के मालिक हो, रिलायंस बंद हो रही है, मैं एयरटेल हूँ। आप सबके डीमैट अकाउंट में रिलायंस कट के एयरटेल। कितने का शेयर है, 1 करोड़ के शेयर है आपके पास, 1 करोड़ के एयरटेल के शेयर ले लें मेरे से तो। आपके जो पास जो शेयर्स है वो ट्रू वैल्यू नहीं बता रहे होते, तो शेयर्स होता है ना, समझ रहे। वो और नेट एसेट दोनों अलग वैल्यूएशन है। कहने का मतलब ये है बच्चे कि एड्यू जंक्शन ने 16 करोड़ पीसी दिया, कैसे भी दे सकता है, लेकिन मुद्दे की बात है किसको पे करा जाता है जी, टू द ओनर्स ऑफ द ओल्ड कंपनी। क्लियर है जी। सर इसमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल बात है बच्चे, आइए, और बस फटाफट खत्म हो जाएगा। मैं आपको किसकी बुक्स की बात कर रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ, न्यू कंपनी का नाम बताएंगे। ये बोला क्या नाम है इसका, मेरा आपसे सवाल है, दिस इज अ केस ऑफ अमेलगमेशन और एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। एडू जंक्शन ऑलरेडी चल रही है, अग्रवाल स्वीट्स ऑलरेडी चल रहा है, अग्रवाल स्वीट्स बंद हो जाएगा और एडू जंक्शन रह जाएगा। एब्जॉर्प्शन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अमेलगमेशन और एब्जॉर्प्शन, पहली बात। अकाउंटिंग सेम रहती है, लेकिन बस पता होना चाहिए कि व्हाट इज अमेलगमेशन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, पहली बात। दूसरी बात समझिएगा, मैंने उसका बिजनेस कितने में खरीद लिया, 16 करोड़। आइए जर्नल एंट्रीज डाल दो। बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर्स ऑफ अग्रवाल स्वीट्स। अग्रवाल स्वीट्स तो बंद होगा भाई, तो मैंने उसका पूरा का पूरा बिजनेस परचेज कर लिया। क्या मुझे बता सकते हैं कितने अमाउंट में, अब 16 करोड़ का था ना पीसी, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर्स ऑफ ओल्ड। क्लियर है बच्चे यहां तक, लिक्विडेटर्स ऑफ अग्रवाल स्वीट्स। क्लियर है जी। लिक्विडेटर हो गया, अभी बता रहा हूं मैं। आपने ये पूरा का पूरा, ये मान लो बेटे ये ट्रक है, और इसमें बहुत सारे एसेट्स है। किसके एसेट्स है, मान समझ रहे हो, अग्रवाल स्वीट्स। तो ये पूरा का पूरा ट्रक है, ये डेबिट कर दिया, और मैंने ये लाइबिलिटी क्रिएट कर दी कि मैंने 16 करोड़ उनको देने। और जब कंपनी बंद होती है तो आप कंपनी को नहीं देते, उसके लिक्विडेटर को देते हो, वो आगे शेयर होल्डर को दे देगा। समझ रहे हो। अब आप मुझे बताइए, फर्स्ट एंट्री क्लियर है। अब मैं ये ट्रक में से एसेट्स को निकाल रहा हूँ। ट्रक के अंदर कितने का सामान है, 16 करोड़। आइए ट्रक में से एसेट्स उतारते हैं। कौन कौन से एसेट्स उतरे बताइए, लैंड एंड बिल्डिंग 10 करोड़, फर्नीचर 10 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख, स्टॉक 5 लाख,
और कैश कितने का है? 10 लाख था। ये किसकी बुक्स में हो रही है एंट्री? न्यू, न्यू कम, क्योंकि उसके एसेट मेरे एसेट होगा, मैंने एसेट को डेबिट कर दिया। और उसकी लायबिलिटी किसकी लायबिलिटी? मेरी लायबिलिटी। टू बिल्स पेबल 35 लाख, टू क्रेडिटर्स 1 करोड़। और कोई लायबिलिटी? सर प्रॉफिट भी ऐसे नहीं होता बेटा, ओनली एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सर पीएनएल टेक ओवर कर लो, ऐसे नहीं होता। कैपिटल टेक ओवर कर लो, ऐसे नहीं होता। मैं कोई इशू थोड़ा ना कर रहा हूँ उसको, जो लायबिलिटी, वो तो खत्म होने वाली चीज। ठीक है। और मेरा पूरा का पूरा ट्रक क्या हो गया? खाली। टू बिजनेस परचेज कितने रुपए का जी? सॉरी, कितने का था? 16 करोड़। बिजनेस परचेज एक ट्रक ऑफ एसेट्स था। ट्रक ऑफ तो एक एसेट है। अब जब उस एसेट में से मैंने सारी चीजें निकाल ली, तो वो ट्रक ऑफ एसेट खाली हो गया। जैसे ही उसके अंदर से ये एसेट्स और लाइबिलिटीज निकला ना, तो अब मैंने उस ट्रक को क्रेडिट कर दिया। बिल्कुल आएगा। कितने रुपए का? कितने का आ रहा है बेटा? तो यही तो कहानी थी भाई। तेरी वर्थ कितनी? 9 करोड़। तेरे को पे कितना करा? 16। तो 7 करोड़ की तो गुडविल आएगी। और क्या आएगी? समझ आया आपको? इसी को तो परचेज गुडविल बोलते हैं, कि जब आप किसी धंधे को खरीदते हो, अगर आपने ज्यादा में खरीद लिया, दैट्स परचेज गुडविल। और अगर 9 करोड़ के धंधे को मैंने 7 करोड़ दिए होते तो? हाँ, तो क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आती। बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर। उसकी एसेट माइनस लायबिलिटी कितने का था? 16 करोड़ नहीं थी। एसेट जब तूने उसकी बैलेंस शीट देखी थी, तो उसकी उस बंदे की वर्थ कितनी थी? 9 करोड़ नहीं थी। उसको दिया कितना तूने? 16 करोड़। तो जो तू ज्यादा दे रहा है वो गुडविल है। कही है, क्लियर है? अभी मैं आसान रखूंगा बात को। ये लेजर खत्म हो गया आपका। अब आप आपने पैसे दिए क्या? कीजिए ना। लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, कैश दे दिया। ध्यान से सुन लो बेटे, मिस हो जाएगा। मेरी लायबिलिटी कितनी की थी? 16 करोड़ की। मैंने 16 करोड़ का कैश दे दिया। सर अगर हमने कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करे तो टू फ्रेश इशू है जी, ये मेरी कंपनी का शेयर है, एडू जंक्शन का। मैंने उसको कितने थे? 16 करोड़। उसने कहा सर मुझे शेयर इशू करो ना, हमें हमें मालिक बना दो अपनी कंपनी का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हो सकता है मैं उसे डिबेंचर्स इशू कर दूं, और हो सकता है ये एसपीआर पे इशू हो रहे हो, इक्विटी प्रेफरेंस का कोई, तो देखेंगे ना जी। बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल लेके ट्राई करता हूँ। अग्रवाल स्वीट्स के मालिक को कितने रुपए देना है मैंने? मैंने कहा मैं कैश वैश नहीं दे रहा, आप शेयर ले लो। मैंने कहा आपका एक शेयर कितने का है? मैंने कहा आप स्टॉक मार्केट में देख लो, 16 रुपए का। मैंने कहा मैं फ्रेश इशू कर देता हूँ, नए शेयर ले आता हूँ मार्केट में, 16 रुपए भाव है, ले लो शेयर। तो जब मैं उसे एक शेयर 16 का इशू करूंगा, तो उसको 16 रुपए की पेमेंट हो गई ना। कितने शेयर इशू करूंगा? 16 करोड़ डिवाइडेड बाय 16, कितने आ जाएंगे? तो एंट्री कैसे डालूं? इक्विटी शेयर कैपिटल 1 करोड़ इंटू क्या लिखूं? 16। पार वैल्यू 10। हमेशा कैपिटल किससे क्रेडिट होता है? फाउंडेशन में बहुत बार बताया। समझ रहे हो? और एसपीआर कितना आ जाएगा? 1 करोड़। समझ रहे हो क्यों एसपीआर लिख रहा हूँ?
है वो शेयर इशू करूंगा, पार पे इशू नहीं हो रहा, उससे ज्यादा पे हो रहा तो चाहिए होगा ना। कही क्लियर है। दुष्यंत सर चले गए, पुलिस वाले से मिलना है भाई, दोनों जाएंगे। नोट करो बेटे एक बार। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। मैं छोड़ने वाला था, वो आपने ऐसा बोल दिया, सर कह रहे अब लेनी पड़ जाएगी मेरे को। हाँ मेरे 7 बजे तक पढ़ा दो। इनको भी बोल दिया ना अभी पुलिस वाले से बात करने जाना है, मैं उसे भी बोल देता हूँ 7 बजे मिलते हैं, आप वेट कर लोगे 1 घंटा। हाँ नहीं नहीं MC छोटे बच्चे दिख रहे हैं आपको दोनों। जैन में है? आप तो सितंबर कह रहे थे। तो आपका अपना डिसीजन नहीं है कुछ? 10 मिनट में। अरे टाइम मतलब ऐसा नहीं है, मतलब 6:15 तक मिलना है। 10 मिनट में हो जाए। कुछ बोली तू AC के वहां क्यों बैठता है? अच्छा, ठीक है आओ। ठीक है क्या कर लिया जान के सर? हाँ ठीक है आ जाओ। मैडम टॉप पे लिखवाया कोई। सर आज बच्चों ने क्या बोला आपको? पहले बताओ किसने बोला था? बोला किसने? ये बात बोला। बोला मैंने पूछा, एक क्वेश्चन पूछा कि अकाउंट का जो CA CM है, ये हमेशा लड़ते रहते हैं CA CMA। अगर मैं सवाल पूछता हूँ, जिसने आंसर दे दिया वो ग्रुप ज्यादा देता है, ठीक है? तो आप मैंने तो उनको पूछा, क्लास में बढ़वा देते हो। तो फिर क्या हुआ, एक सवाल का आंसर इन्होंने नहीं दिया, ठीक है? कहते मैंने कहा सर, ये कहते सर से पूछा, सर भी नहीं बता पाएंगे। मैंने बोला ये बात, मतलब किसने बोला था? किसी ने बोला। मेरे को भी डर लग रहा है, बता पाऊंगा नहीं बता पाऊंगा, ऐसे बना दिया। चलो और एक, चलो 10 आओ एक बार आओ यार, 10 मिनट तो पढ़ा दूं यार फटाफट भैया, खत्म नहीं होगा फिर पॉइंट। इधर आओ, बस बस खत्म है। तू सो आराम से यार, आप मुझे बताइए ये वाला पॉइंट क्लियर था ना आपको, शेयर कैपिटल कैसे इशू करा? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको बताइए अमेलगमेशन में ना मतलब कई फॉर्मेलिटीज होती है अमेलगमेशन के लिए, कुछ खर्चा, सरकारी खर्चा, इन द सेंस कंपनीज बंद हो रही हैं, ठीक है, तो कुछ खर्चे होते होंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा ओल्ड कंपनी क्या करती है न्यू कंपनी का कुछ इस प्रोसेस की वजह से कुछ खर्चा है, ठीक है। आप मुझे बताइए अगर वो कुछ खर्चा है तो एक क्या एंट्री डाली हो, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बेसिकली आप ये कह सकते हो, इसमें लिख सकते हो अमेलगमेशन एक्सपेंस इनकर्ड बाय एड्यू जंक्शन, कितने रुपए का बेटा? 10 लाख। अब आप मुझे बताइए
मैं क्या एंट्री डालूंगा, गुडविल डेबिट। सर ये तो खर्चा हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो डेबिट करेंगे वो क्या करेंगे, गुडविल, और क्रेडिट क्या कर दोगे बच्चे, कैश। थोड़ा सा लेट स्टार्ट करेंगे। कितने बजे? ऑफिशियल छुट्टी है क्या? 12 होती है। वैसे कल छुट्टी होनी चाहिए। देखो ऐसे बोलते हैं सर। सर लंबा फुलफॉर्म है। हाँ जो क्वेश्चन कर लेते बेटे, यही छूट जाएगा बेटे। अरे आप एक काम करो, मिलकर आओ, मिलकर आओ। अब तो वो कहाँ पहचानता है वो। नहीं मैंने नहीं दिया। ठीक है, आप मुझे बताइए, एक बात बताइए, ये वाली एंट्री क्लियर है? बस बेटे फटाफट करो। हाँ जी, देख कई खर्चे होते हैं, अगर आप एक कंपनी एक्वायर करो तो कई खर्चे हो सकते हैं जो आप करोगे। ठीक है, अमेलगमेशन एक्सपेंस बोला जाता है उसको। जैसे मेरे को शेयर होल्डर से अप्रूवल करनी है, मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूँ, कंपनी से मल्टीपल अप्रूवल्स होती होंगी कि मैं अमेलगमेशन कर सकता हूँ नहीं कर सकता, सेबी से अप्रूवल चल रहा है, कुछ खर्चा है मेरा। तो अगर मैं कुछ खर्चा कर रहा हूँ तो क्या एंट्री डाल रहा हूँ बच्चे, गुडविल टू कैश। आप उसको एक्सपेंस डेबिट नहीं करते, AS14 कहता है। बेसिकली गुडविल हमेशा ये नहीं होता कि आपकी रेपुटेशन होती है, गुडविल होता है वो खर्चा जिससे फ्यूचर में बेनिफिट भी मिलता है। ये अमाउंट एक्चुअल खर्चा है तेरा, तेरे को क्वेश्चन देगा कि अमेलगमेशन का खर्चा जो भी है तेरा गुडविल टू कैश हो। न्यू कंपनी कर रही है, अगर ओल्ड कर रही होती तो ओल्ड कंपनी की बुक्स की बात हम करेंगे उस टाइम। ये इनकर कौन हो सकता है कि टोटल खर्चा 30 लाख हो सकता है 10 ही हो। मैं किसके लिए कंसर्न हूँ, न्यू कंपनी के लिए। न्यू कंपनी का जो खर्चा है उसको मैं डेबिट करूँ। कहिए साहब, क्लियर है? सारे दरवाजों से आओगे क्या सर एक एक बार, सेम ही कमरा है ये। अब एक बार सर यहाँ से आओ खिड़की तोड़ते हुए। ठीक है, यहाँ से आओ। इनका भरोसा नहीं, तोड़ते हुए आ जाओ भागते हुए। जाओगे नस काटनी है क्या, काट लो, ऐसे में काटना, ऐसे नहीं। बताइए, क्लियर है बच्चे? अब आपको कुछ नहीं करना, इसका मतलब क्लास ओवर नहीं होता, हिम्मत बढ़ाई जाती है बेटे। बैलेंस शीट बना दीजिए एडू जंक्शन की और फिर नमस्ते। एडू जंक्शन की बस 6 हो गए होंगे, वहां पे जब आते तब 6 बजे थे। तो फिर वहां पे 6 बोल दिया आपने। अरे कैसे से हो यार, 5:58 है ना? हाँ 2 मिनट। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं? ओल्ड की तो नहीं, ओल्ड का नहीं करना, चल रहे हैं सर, अभी क्या है? ये सब क्या हो रहा है, सिंड्रेला हो क्या? अच्छा, आपने ना शेयर इशू नहीं करे हैं, कैश ही दिया आपने। कैश
हाँ तो माइनस में कर दिया ना क्या इसको, माइनस 16 करोड़ ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। तो क्लास में मैंने टाइम किया आपको, आपने नोट नहीं करा दिया। आया नहीं होगा उसका आंसर, ऐसे बता रहे पहले। आंसर आ गया तुम्हारा, बैलेंस शीट मैच हो गई। मैच हो गई ना, हाँ मैच होती, जिसकी मैच होती जा रही है वो जाता जाए। अपने एंड पे मैसेज क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? कौन से नहीं आज आज मैं सारा अपडेट करूंगा सर, A to Z अपडेट। मैडम पुरानी वाली डाल दी थी, उसमें होगा सब। करा मैंने सर, जल्दी करो, 6 बज गए। अभी चल रहा हूँ सर। जल्दी करो, मैडम से बात करनी है, 6 बज गए। फाइनल फाइनल यार, वो एक अलग आंसर बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या? ऑनलाइन में क्लियर है बच्चे? अब्दुल्ला ऋषभ कुछ नहीं पता। ठीक है, ओके बाबा।